नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इट सीम्स लाइक कोई भी डेवलप्ड कंट्री अब इंडिया के मार्केट एक्सेस को गंवाना नहीं चाहती है और इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज की लाइन लगती जा रही है जो कि इंडिया के साथ एफटीए साइन करना चाहते हैं। यूके और ईयू के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वहां पर बातचीत जो है वो चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एफटीए पिछले साल ऑलरेडी साइन हो चुका है और अब कनाडा ने भी इंडिया के साथ एफटीए साइन करने की जो इंटरेस्ट है वो शो किया है। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाएंगे कि ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया और कनाडा का जो एफटीए है, जो इंटरिम फ्री ट्रेड डील है, वो इसी साल साइन कर दी जाएगी। तो इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कनाडा को बेसिकली इंडिया के साथ एफटीए किस वजह से साइन करना है एंड इंडिया को अगर कनाडा के साथ एफटीए साइन करता है तो इंडिया को इसमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर आपके लिए लाया है अग्निपथ बैच, जिसके चलते आप लोग अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं, वो भी मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें कि आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी जो एग्जाम के कंपोनेंट्स हैं उनकी तैयारी को करवाया जाएगा। इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी और साथ में टेस्ट सीरीज भी दोस्तों अवेलेबल करवाई जाएगी। ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है और हिंदी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी हमारे चैनल पे लाइव है कि अगर हिंदी माध्यम से आपको तैयारी करनी है तो किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप लोग नीचे फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के फिल आउट कीजिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। ध्यान रखिएगा, हिंदी बैच 15 जुलाई से शुरू होने वाला है और जो आपका अंग्रेजी बैच है ये दोस्तों 1 जून से शुरू होने वाला है। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, तो कनाडा भारत के साथ एफटीए क्यों साइन करना चाहता है? देखिए, इसके पीछे 3 से 4 बड़े बड़े कारण हैं। कनाडा का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के केस में क्या हुआ है कि पिछले लगभग 7 to 8 ईयर से हम लोग देखते आ रहे हैं, अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी बन चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड मेजर्स ले रहा है, यानी कि वो दूसरे देशों का सामान अपने देश में नहीं आने दे रहा है और कनाडा को भी इस चीज का जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ा है। फिर भले यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी हो, फिर भले रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन चल रही हो, दोनों ही केसेस में कनाडा यूएसए के साथ उतना व्यापार नहीं कर पा रहा। रही बात चाइना की, जो कि कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उन दोनों में व्यापार उतना अच्छे से वैसे ही नहीं चल रहा है बिकॉज दोनों के जो आपसी संबंध हैं वो पिछले लगभग 3 साल से, जब से कोविड-19 देखने को मिला तब से वो खराब ही होते जा रहे हैं। बल्कि इसको लेकर तो आपने 3-4 दिन पहले सुना भी होगा कि कनाडा और चाइना के बीच में फिर से एक डिप्लोमेटिक क्लैश देखने को मिला है, जिसमें पहले कनाडा ने एक चाइना के एनवॉय को बाहर निकाल दिया, वापस भेज दिया, उसके बाद फिर चाइना ने कनाडा के किसी एनवॉय को वापस भेज दिया। तो ये सब कहानी चल रही है। बेसिकली इन दोनों के आपसी संबंध सही नहीं है, जिसकी वजह से इनके इकोनॉमिक रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से कनाडा इंडिया के साथ एफटीए को साइन करना चाहता है वो ये है कि अब इंडिया को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। पिछले साल एक बहुत ही शानदार खबर सामने आई थी, आपने देखा भी होगा कि इंडिया ने यूके को ओवरटेक किया है एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड बाय साइज ऑफ जीडीपी। और बल्कि बताया यह भी जा रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया विल बिकम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएसए एंड चाइना, और ये पूरा का पूरा सिलसिला 5 सालों में ही हो जाएगा बिकॉज हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फिनोमिनल देखने को मिला हुआ है। तो ये क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत शानदार मार्केट ऑफर करता है, तो कोई भी जो देश है वो अब इंडिया को साइडलाइन नहीं करना चाहता है, इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाना चाहता है सो दैट उसको भी इंडिया की इमर्जिंग मार्केट का एक्सेस मिल सके। तीसरा कारण कनाडा ने यह भी कहा है, दोस्तों आपने IPEF का नाम सुना होगा, जिसको इंडिया ने भी ज्वाइन करने से इनकार किया था। बाय द वे, कनाडा ने कहा है कि हम लोग भी IPEF का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और हमें भी ये लगता है कि हमें इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि सीपा को साइन करना चाहिए। हमें भी यहां पर एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि हमें बायलैटरल एग्रीमेंट्स ही निकालने हैं। एंड लास्टली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा, तो कनाडा की ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने जब से इंडिया के साथ इस एफटीए को साइन किया है तब से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को काफी फायदा देखने को मिला है। तो कनाडा का ये मानना है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो हम लोग भी करना चाहते हैं, हम लोग भी उन फायदों को
लेना चाहते हैं। ये तो बात रही कनाडा की। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के केस में कि इंडिया क्यों साइन करना चाहता है कनाडा के साथ एफटीए, तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इंडिया चाहता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, वो बढ़ सकें, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी भी देश के साथ एफटीए को साइन किया जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो इंडिया इज लुकिंग फॉर ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, एग्रीकल्चरल गुड्स, एंड साथ ही में इंडिया ये भी चाहता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी ईजियर मूवमेंट भी देखने को मिल सके। ऑल्सो इंडिया वांट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एंड लास्टली इंडिया ये भी चाहता है कि उनकी एक्सपोर्ट कंट्रीज की जो लिस्ट है वो डाइवर्सिफाई हो सके। केवल एक दो कंट्रीज साथ हम लोग हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, लेकिन हम लोग मैक्सिमम कंट्रीज को हमारा सामान एक्सपोर्ट कर सकें। इसमें अगर आप लोग आंकड़ों की बात करते हैं तो इंडिया और कनाडा का व्यापार कुछ बहुत बड़े आंकड़े देखने को नहीं मिलते हैं। 19-20 में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे कनाडा को वो $2.85 बिलियन थे, हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो $3.9 बिलियन। दोनों को ऐड भी कर लेंगे तो 4 और 2.8 अप्रोक्सीमेटली मतलब कि $6.8 बिलियन के आसपास का व्यापार था 19-20 में। 20-21 में भी कहानी बहुत सुधरी नहीं थी। 20-21 में जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो 2.68 थे, एक्सपोर्ट्स हमारे 2.9 थे। सुधरना तो नहीं था बल्कि नीचे आया, हालांकि इसमें कोविड-19 एक कारण था, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। 21-22 के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं जिसमें कि दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है वो केवल $8.2 बिलियन के आसपास ही है। स्टडीज करी गई हैं जो कि बताती हैं कि दोनों देशों में जो एग्री फूड प्रोडक्ट्स का ट्रेड है और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ट्रेड है वो काफी ज्यादा अंडर ट्रेड हो रहा है, मतलब कि अपने पोटेंशियल से काफी नीचे ट्रेड हो रहा है। एग्री फूड प्रोडक्ट्स 56% से और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 57% से अंडर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि इसमें काफी अच्छा स्कोप अभी भी देखना बाकी है। तो एफटीए अगर हो जाता है तो माना जाता है कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, करंट लेवल से काफी ऊपर जा सकती है। अब अगर बात करें एफटीए की बातचीत को लेकर, तो ये एफटीए की बातचीत आज से नहीं दोस्तों, ये आज से 13 साल पहले शुरू हुई थी। 2010 वो पहला साल था जब दोनों देशों के बीच में टॉक्स को स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो टॉक्स चलती रही। आखिरी बार टॉक्स 2017 में हुई थी, उसके बाद कोई भी बातचीत इस एफटीए को लेकर नहीं करी गई। पिछले साल की बात है, मार्च 2022 में जब इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ एफटीए टॉक्स को रिज्यूम किया, उसी टाइम पे इंडिया और कनाडा की एफटीए टॉक्स को फिर से रिज्यूम किया गया। मई 2022 में जो इनका सेकेंड राउंड ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट टॉक्स था वो यहां पे कंक्लूड किया गया था। उसके बाद थर्ड राउंड हुआ, फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स जो है ये भी हमें देखने को मिला। फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स सितंबर में देखने को मिला था, ये भी अच्छे लेवल्स पे ही कंक्लूड किया गया था। अच्छी इसमें हमें दोनों देशों से जो एंथुजियाज्म था वो देखने को मिला था। फिफ्थ राउंड ऑफ टॉक्स भी कंक्लूड किया गया था जो कि नवंबर में देखने को मिला था, एंड दैट वाज व्हेन कनाडा ने ये कहा कि हम लोग तो इस एफटीए को साइन करना ही करना चाहते हैं। उसमें बड़ा रीजन ये भी है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी कंट्री को अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करना है तो इंडिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना ही होगा। दैट इज वेयर कनाडा सेड कि इंडिया इज इंडिस्पेंसिबल फॉर कनाडाज स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और अब इनकी जो एक बार फिर से टॉक्स हुई हैं और अब ये स्टेटमेंट सामने आया है कि इस साल इनका जो एग्रीमेंट है वो साइन हो ही जाएगा। ये दोस्तों दो पार्ट्स में होने वाला है। जो पहले पार्ट का एग्रीमेंट है वो इसी साल साइन हो जाएगा, जो दूसरा पार्ट है वो अगले साल साइन किया जाएगा। जो पहला अग्रीमेंट है इसको अर्ली प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कहा जा रहा है, जिसको कि ईपीटीए कहा जा रहा है, और जो दूसरा पार्ट है जो कि फुल फ्लेजेड एफटीए होगा वो अगले साल साइन किया जाएगा। तो ये इंडिया एंड कनाडा में साइन एन इंटरिम फ्री ट्रेड डील बाय दिस ईयर, जो कि प्रीकर्सर होने वाला है टू सीपा। और ये कंफर्मेशन बेसिकली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनका जो कैनेडियन कॉमर्स मिनिस्टर है मैरी एनजी, उनके द्वारा इस चीज का एक तरीके से आश्वासन दिया गया है कि इसी साल इस एफटीए को कंक्लूड किया जाएगा। तो काफी बड़ी बात है कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज अब इंडिया के साथ भी एफटीए को साइन करने में रुचि दिखा रही हैं। चैलेंजेस जैसे कई सारे एफटीए में होते हैं, इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं कि कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करना है वगैरह वगैरह। तो नेगोशिएशंस काफी बड़े लेवल पे होती हैं, लेकिन होपफुली क्योंकि ये आश्वासन दिया गया है कि इस साल साइन किया ही जाएगा, तो ये उम्मीद करी जा रही है कि जो सेंसिटिव टॉपिक्स होंगे उनको ये देश टच अपॉन नहीं करेंगे और जहां जहां पे पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे एफटीए को साइन कर दिया जाएगा। आपकी क्या राय
राय है हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि पाथफाइंडर की अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मात्र 3000 में और मेंस टेस्ट सीरीज मात्र 2500 में अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।